महादेव के चरित्र से परमार्थता का भाव मन में जगता है। और कहने वाले ने क्या कह दिया? अपने दुख में रोने वालों जरा मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जो मजा है खिलाने में वो खाने में नहीं, जिंदगी में तो किसी और के काम आना सीख लो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है, अपना पेट तो गधा भी भरता है, सुअर भी भेड़िया भी भरता है। अगर हमने भी मात्र अपना पेट भरने के लिए जीवन व्यतीत कर दिया, खत्म कर दिया, तो हम में और कुत्ते में कोई खास फर्क नहीं। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महादेव थोड़े दुखी रहने लगे। मैं तो राम जी का भजन कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला कब आए ससुर जी। अरे हमने तो सोचा कि चलो हम तो पाँव, उनके पाँव में माथा भी टेक देते। लेकिन हमने सोचा कि पहले ये अपने प्रजापति होने के सभी अधिकार हाथ में ले लें, फिर मैं जाऊंगा और इनकी गद्दी के पास जाकर के प्रणाम भी कर दूंगा और बधाई भी दे दूंगा। लेकिन मैं कुछ करता इससे पहले उन्होंने तो महादेव के मन में विचार आया, क्यों ना मैं, मन में तकलीफ है और जीवन में जब तकलीफ आए, ऐसी तकलीफ जीवन में ऐसा दुख उत्पन्न हो जाए कि सब कुछ फीका फीका लगने लग जाए, तो क्या करना? कुछ नहीं करना, बस या मंदिर में जाके बैठ लेना, या गुरुजी के पास जाना, किसी संत के पास चले जाना, या भगवान की कथा सत्संग में बैठना। बस जरूर तुझे सुकून और शांति की प्राप्ति होगी। महादेव कैलाश से निकले और प्रयागराज में पहुंचे कुंभज ऋषि के पास। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और उनसे राम कथा, रामचरित्र को श्रवण किया। लगातार राम जी का चरित्र सुनते रहे। ऋषि बहुत ज्ञानी हैं, नस नस में परमात्मा की कथाएं प्रवाहित हो रही हैं खून की जगह। महादेव आए हैं मेरे घर में, मेरे आश्रम में जजमान बन के कथा सुनने। तो नियम के अनुसार महादेव को उस ऋषि के चरण धोने चाहिए थे, लेकिन ऋषि ने महादेव के चरण धोए। ज्यादा पढ़ने लिखने का मतलब है कि हम सबकी इज्जत करना सीखें। ज्यादा पढ़ लिख जाने का मतलब क्या है? हम किसी की इज्जत करनी सीखें, हम सबका सम्मान करना सीखें। क्या फायदा उस वकीली का, क्या फायदा उस डॉक्टरी का, क्या फायदा उन डिग्रियों का, अगर हम अपने से बड़ों की इज्जत करना भूल जाएं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या फायदा उसका? उससे तो अनपढ़ बच्चा अच्छा है जो सबके आगे सिर झुकाए, माथा टेके, आशीर्वाद ले। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और यहाँ ऋषि ने महादेव के चरण धोए, साथ में माता सती आई हैं, उनके चरण भी धोए। माता सती के मन में थोड़ा विचार आ गया, ये हमें क्या कथा सुनाएगा? ये तो हमारे चरण धो रहा है, हमें इसके चरण धोने चाहिए थे। ये व्यास जी हैं, हम जजमान हैं। और छोड़ो, महादेव बड़े प्रेम से कथा सुनते रहे, लेकिन माता सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी, कथा का निरादर कर दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जब कथा समाप्त हुई, महादेव ने ऋषि को प्रणाम किया और विदा लेकर के ऋषि से वापस जा रहे थे कैलाश पर्वत की ओर। मार्ग में दूर कहीं से आवाज आई, हे सीते, हे सीते तुम कहां हो? महादेव ने देखा, हमें अरे ये आवाज तो मेरे प्रभु की है, ये आवाज तो मेरे राम जी की है। दौड़े दौड़े गए, सामने देखा राम जी सामने से निकल रहे हैं, लगन लाल के साथ हैं, रो रो करके राम जी लीला कर रहे हैं। माता जानकी का हरण हो चुका है, उन्हें खोजते खोजते जा रहे हैं।
महादेव के मन में विचार आया, अरे मैंने कितने भाव से कथा सुनी अपने राम जी की, मुझे तो अभी याद आया कि त्रेता युग चल रहा है और राम जी माता जानकी को खोज रहे हैं। एक मन में एक पल में विचार आया मन में कि मैं जाकर के राम जी के चरण पकड़ लूं, उन्हें अपने गले से लगा लूं, जी भर के उन्हें निहार लूं। लेकिन सोचने लगे अभी लीला चल रही है, प्रभु रो रहे हैं, अगर मैं सामने चला गया तो आनंद बिगड़ जाएगा, मुझे सामने नहीं जाना चाहिए, मैं यहीं से देखूंगा। कभी माथा टेक रहे हैं, कभी हंस रहे हैं महादेव, कभी रो रहे हैं। राम जी सामने से निकल गए। माता सती बोली, महादेव आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको माथा टेक रहे हैं? महादेव बोले, देवी अरे मेरे राम जी, मेरे प्रभु, आपने नहीं देखा वो सामने से निकले? क्षमा करना महाराज, कहां है, मुझे तो दिखाई नहीं दिए। अरे देवी वो सामने से अभी अभी गए तो सही, तुमने नहीं देखा? देखा मैंने, दो नवयुवक जा रहे थे, लगता कोई राजकुमार है, नंगे पैर जा रहे थे, सन्यासियों जैसा भेष। मेरे ख्याल से उनकी पत्नी को कोई चुरा के ले गया है, उनको देखा मैंने, परमात्मा तो कहीं देखा ही नहीं। अरे देवी वही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे राम जी हैं, देवी वही मेरे इष्ट हैं। महादेव आप मजाक कर रहे हैं, वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? स्वामी अगर वो परमात्मा है तो जंगल जंगल क्यों भटक रहे हैं? उनकी पत्नी को कौन चुरा सकता है? अगर उनकी पत्नी को मान लो किसी ने चुरा भी लिया तो वो ढूंढ क्यों रहे हैं? अगर वो परमात्मा है तो उन्हें पता होना चाहिए उनकी पत्नी कहाँ है। वो परमात्मा नहीं है, मैं नहीं मानती। अरे देवी उन्हें कुछ मत कहो, इनकी लीलाओं को देख करके मैं भी कई बार मोह में बस गया। इन्हें तो बस प्रणाम करो, इन्हें तो बस माथा टेको और कुछ मत करना। हाँ मैं नहीं टेकूंगी माथा, मैंने नमन नहीं करूंगी, मैंने प्रणाम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये भगवान है। देवी यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले आओ इनकी, जाओ फिर, वो तो परीक्षा तो लूंगी। महादेव वहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और माता सती ने सीता का रूप बनाया और जिस मार्ग से राम जी और लखनलाल जा रहे थे उनके मार्ग में जाकर के सीता बन के खड़ी हो गई। सोचने लगी अगर मुझे पहचान लिया तो ये सच्चे राम जी हैं, सच्चे परमात्मा हैं, और अगर ये मुझे नहीं पहचान सके तो मैं कह दूंगी महादेव से कि ये तो झूठे मूठे भगवान है, ये भगवान नहीं है। सीता का रूप बना करके सामने खड़ी हो गई। राम जी जा रहे थे, उसी मार्ग से सामने देखा, जिस सीता को मैं बुला रहा हूं उसी का रूप धारण करके माता सती आई है। माथा नहीं टेका उनको, आगे जाकर के प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उन्हें सती नहीं कहा, उन्हें मां भी नहीं कहा, उन्हें सीता भी नहीं कहा। क्या कहा? आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। मेरे पिता दिखाई नहीं दे रहे, मेरे पिता कहाँ हैं? माता सती के दिल दिमाग में मानो झटका सा लग गया। अरे मैंने महादेव का कहना नहीं माना, ये तो मुझे पल में पहचान गए। ये तो परमात्मा है। राम जी बुलाते रहे, हमारे पिताश्री किधर हैं, महादेव किधर हैं, बताइए। लेकिन कुछ नहीं बोली, वहां से भाग के चली गई। महादेव के पास जाते जाते फिर से सती के रूप में बदल गई। महादेव के पास पहुंची, महादेव ने देखा सती आ गई। देवी ले आई परीक्षा? नहीं महादेव, मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं उनके पास गई, माथा टेक के आ गई। महादेव सोचने लगे यहां से गई थी तो कुछ ना कुछ तो करके आई होगी। आंखें बंद करके देखा, कलेजा फट गया महादेव का। शिवा
आंखों में आंसू भरा है। ये तूने क्या कर दिया सती? अभी एक दुख कम नहीं हुआ कलेजे में, और दूसरा दुख ये तूने क्या किया? परीक्षा ली तो कैसे ली? मेरी मां का रूप धारण करके। आज के बाद तुझे पत्नी कहूं तो कहूं कैसे? मेरी मां का अपमान होगा। तुझे मां कहूं तो कहूं कैसे? तू मेरी पत्नी है। महादेव ने उसी वक्त मन में प्रण लिया, कम से कम इस जन्म में तो सती तुमसे इस शरीर से भेंट होना असंभव है। जा, मैं तेरा परित्याग करता हूं। महादेव हाथ में त्रिशूल लेकर के कैलाश की ओर जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे। आज आसन के ऊपर बैठे तो आसन के एक तरफ नहीं बैठे, आसन के बीच में बैठ गए। आधा आसन अपना, आधा सती का। सती को बैठने के लिए जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि वो बामंग में बैठने का हक खो चुकी है। देवी सती महादेव को बुला रही हैं। महादेव बोले, सती जरा चुप हो जा, मुझे कुछ समय के लिए अकेला बैठने दे। अंतः कर्ण बड़ा दुखी है, मन ही मन रो रहे हैं महादेव। समाधि में बैठ गए और ऐसी समाधि लगाई कि ऐसी आंख बंद की, फिर आंख खोली ही नहीं। 87,000 साल तक महादेव ने आंख नहीं खोली। माता सती रोज महादेव के आगे प्रसाद रखती, भोग रखती, शाम को उठा लेती। महादेव तो आंख नहीं खोल रहे हैं। घुट घुट के मरती रही, रोती रही, छुप छुप के। मैंने पतिदेव का, अपने महादेव का कहना नहीं माना। मैंने इनसे झूठ कहा। मुझे लगता है महादेव ने मेरा त्याग कर दिया है। समय बीतने लगा। 87,000 साल बीते। महादेव की आंखें खुली। सामने सती बैठी रो रही है। महादेव से कोई प्रेम की बात करने लगती है। महादेव राम कथा शुरू कर देते हैं। इतना दुख है कलेजे में। आज कलयुगी जितने भी पति हैं इस कलयुग में, यदि वो ऋषि भोलेनाथ के चरित्र को सुने तो पता चले। पत्नी को लात से, जूते से मारने वाले पति, अपनी पत्नी को गाली गलौज करने वाले पति, इस प्रसंग को सुने तो पता चलेगा पति को कैसे रहना चाहिए अपनी पत्नी के साथ। कलेजे में इतना दुख है महादेव के कि फूट फूट के रोने को मन कर रहा है। उनको दहाड़ मार मार के रोने को मन कर रहा है। सती की एक गलती के बाद एक गलती हो रही है, लेकिन उसे टोका नहीं। माता सती बड़ी दुखी है। कैलाश पर्वत के बाहर खड़ी थी। अचानक बहुत से विमान जाते हुए दिखे। पाप हमेशा फूलता है, फलता नहीं। महादेव को इतना बड़ा श्राप देने के बाद, महादेव को इतना बुरा भला कहने के बाद भी दक्ष को कोई दुख नहीं आया। तब प्रजापति बना था, आज प्रजापतियों का भी अधिपति बन गया।
सोचने लगा उस कैलाशवासी शिव को, उस शिव को मैं अपमानित करूंगा, महायज्ञ रचाऊंगा, सभी को बुलाऊंगा, शिव को नहीं बुलाऊंगा मैं। महादेव का अपमान करूंगा। उसने भरी सभा में मेरा अपमान किया था, उसे अब बताऊंगा अपमान क्या होता है। दक्ष ने सबको बुलाया है, शिव भोलेनाथ को यज्ञ में नहीं बुलाया। देवी सती को कुछ पता नहीं, देवियां सज धज के जा रही थी। किसी से पूछा, अरे ओ सखी कहां जा रही हो? अरे सती तुम तैयार नहीं हुई, तुमने नहीं जाना है क्या? कहां? अरे तेरे पिता के घर में बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, सभी को बुलाया है, तुझे नहीं बुलाया क्या? मेरे पिता के घर में यज्ञ? और मुझे बुलाया नहीं। अगर मैंने इनको कह दिया कि मुझे पता नहीं है तो मेरे पिता का अपमान होगा। इन्हें झूठ कहना पड़ेगा कि मुझे पता है मैं आ रही हूं। हाँ, अरे देवियों आप जाइए जाइए, मैं आ रही हूं। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं अभी तैयार होके आ रही हूं, तुम चलो। देवी सती कैलाश में आई, महादेव के पास जा रही है। मैं उस घर की कन्या हूं, बेटी हूं, कोई बात नहीं, मेरा जाना बनता है बिना बुलाए। लेकिन ये पिताश्री ने क्या किया, सबको बुलाया है, सभी जा रहे हैं, हमारे कैलाश में कोई न्योता ही नहीं। महादेव नेत्र बंद करके बैठे हैं। पास गई, कैसे कहूं महादेव को, ये तो बहुत भोले हैं, ये मेरे महादेव बड़े भोले हैं, मैंने कहूं कि मान जाएंगे। पास गए, महादेव महादेव, हाँ देवी, महादेव आपको पता है बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। कहाँ देवी? महादेव आपके ससुर के घर में हो रहा है बड़ा भारी यज्ञ, सभी जा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, हम भी तैयार होकर के अभी आते हैं, फटाफट चलते हैं। देवी सती मेरे ससुर के घर में यज्ञ है, मतलब तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है? हाँ महादेव, चले चले आप तैयार हो जाइए जल्दी। देवी मेरे ख्याल से हमारे कैलाश पर कोई निमंत्रण नहीं आया, तो हम जाएं कैसे? महादेव आप ही तो कहते हैं ना, मित्र गुरु ब्राह्मण संत भगवान का मंदिर और भगवान की कथा में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, पिता के पास भाई के पास बिना बुलाए चले जाना चाहिए, आप ही तो कहते हैं। देवी हम कहते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि कब जाना चाहिए, यदि वो बुलाना भूल गए हों या फिर हम वहां जाएं और वो प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। परंतु यदि आवत ही हर्षी नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में,
लेकिन जहां तुम्हारे जाने से कोई दुखी हो जाए वहां नहीं जाना चाहिए सती। महादेव, आपके कहने का मतलब क्या है कि हम अपने पिता के घर में जाएंगे तो हमारे पिता नाराज हो जाएंगे? मैं अपने पिता को अच्छे ढंग से जानती हूँ। हम सभी बहनों में मेरे पिताश्री मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कोई कारण रहा होगा, जब सबके पास निमंत्रण पहुंचा है तो यहाँ भी भेजा होगा न्योता। कोई कारण रहा होगा महादेव जो यहाँ न्योता नहीं पहुंचा। आप जल्दी तैयार हो जाइए। देवी, मैं तो नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। माता सती सोचने लगी, एक तो इतने वर्षों से कोई प्रेम की बात नहीं की महादेव ने मेरे साथ। अपने ही घर में मैं अजनबियों की तरह रहती हूँ, परायों की तरह रह रही हूँ कैलाश में। अरे वहां मेरी मौसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी, मेरी बहनें आई होंगी। अपनी मैया से मिलूंगी, अपने रिश्तेदारों से मिलूंगी तो थोड़ा मेरा मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। मुझे जाना चाहिए। अपनों से मिलने की तड़प जगी है मन में। महादेव, महादेव, मैं तो जाऊंगी। हाँ देवी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहां, क्योंकि मेरा मन कह रहा है वहां जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। महादेव, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपने पिता के घर में जाऊंगी तो महादेव, आपको सभी भोला कहते हैं, लेकिन आप भोले हो नहीं। महादेव, मैं पिता के घर में जाऊंगी तो जाऊंगी बस। देवी, हमें जो ठीक लगा हमने कह दिया, आगे आपकी इच्छा। महादेव नेत्र बंद करके बैठ गए। माता सती तैयार हुई, सोचने लगी महादेव थोड़ा वैसे ही मुकर रहे हैं, चल पड़ेंगे। अच्छा महादेव, मैं तैयार होगी, चलिए। महादेव, स्वामी, स्वामी, आप नहीं बोलोगे, आप सीधा कह दो कि आप नहीं जाना चाहते हैं। मैं जा रही हूं। मुख्य द्वार के पास गई, देखा महादेव ने कुछ भी नहीं कहा, वापिस आ गई। महादेव, मैं जा रही हूं। स्वामी, मैं जा रही हूं, देख लो। फिर से मुख्य द्वार के पास गई, फिर से वापिस आ गई। महादेव, मैं आपको कितनी देर से कह रही हूं कि मैं जा रही हूं, जा रही हूं, आप सुन नहीं रहे। देवी सती के केस हवा में उड़ने लगे, नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़फड़ाने लगे। महादेव ने देखा सती चंडी का रूप धारण कर रही है। कहीं इसने चंडी का रूप धारण कर लिया, कहीं इसका तीसरा नेत्र खुल गया तो ये मुझे भी जला के भस्म कर सकती है। इसका जाना ही ठीक है। सती, क्रोध मत करो, तुम जाना चाहती हो चली जाओ। मैं तुम्हें ना भेज रहा हूं ना रोक रहा हूं, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। देवी सती ने सोचा, महादेव ने कह तो दिया ही है कि मैं रोक नहीं रहा हूं, तो आधी मर्जी इनकी आधी मेरी, मैं जा ही आती हूं। ठीक है स्वामी, मैं जा रही हूं, प्रणाम हो। राम जी तेरा कल्याण करें। सती जा रही है। महादेव ने नंदी से कहा, नंदी जाओ, शंख ढोल नगाड़े बजते हुए जाने चाहिए। अकेली गई सती तो दक्ष कहेगा कि उसकी पुत्री की कोई कदर नहीं है कैलाश में। जाओ, भव्य सैनिक साथ में लेके जाओ, पुष्प वृष्टि करते जाओ मार्ग में सती के ऊपर, ताकि वहां पर पहुंचे हुए समस्त देवताओं को पता चले, दक्ष को पता चले कि शिव की शिवा आई है। नंदी गया, ढोल नगाड़े शंख बज रहे हैं और आदि शक्ति भवानी मां सती अपने पिता के घर में पहुंची। जैसे ही प्रवेश किया हैरान हो गई। चारों ओर बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है, दुल्हन की तरह सजाया गया है दक्ष द्वारा अपनी नगरी को।
लेकिन दक्ष ने घोषणा की है, याद रहे समस्त देवता गंधर्व ऋषि और मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी, मेरा परिवार, मैंने शिव और सती को नहीं बुलाया है। और मेरे बुलाए बगैर अगर उन दोनों में से कोई भी इधर आ गया या दोनों आ गए तो जो उनके साथ बोलेगा मैं उसको यहां से निकाल दूंगा। उनके साथ कोई ना बोले। सती ने जैसे ही प्रवेश किया, बहनें दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी दूसरी तरफ गए हैं, फटाफट गले मिली, दूर चली गई। लेकिन जैसे ही मां प्रसूति को पता चला कि मेरी पुत्री आई है, पावरों की तरह, पागलों की तरह दौड़ी हुई आई है। आकर के सती को अपने गले से लगा लिया, फुट फुट के रोने लगी मां और सती। हमारे भारतवर्ष में जब बेटी को कोई दुख होता है ना ससुराल में, तो किससे रोती है? अपना टुकड़ा। अपने पति से नहीं कहेगी, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी भाभी से, अपनी बहन से नहीं कहेगी, और अपनी मां से जाकर के दुखड़ा रोएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और जब मां को बहू तंग करे ना ज्यादा, तो बेटे को नहीं बोलेगी कि तेरी पत्नी ऐसा करती है, बेटी से दुखड़ा रो लेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा निर्मल, बड़ा पवित्र नाता है, रिश्ता है एक मां और पुत्री का। जिस दिन किसी पुत्री की मां मर जाए ना, उस दिन इतना कोई नहीं रोता जिस दिन एक बेटी जितना एक बेटी रोती है। उस दिन उस बेटी को लगता है कि शायद अब दुनिया में उसका कोई टुकड़ा सुनने वाला नहीं रहे। सब एक साइड में बैठ के रोएंगे, लेकिन घर की बेटी अपने ससुराल से जब आएगी तो माँ के उस शव के ऊपर लिपट के रोएगी, क्योंकि उसे पता है कि आज के बाद उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं रहा दुनिया में। उसकी खुशी को बांटने वाले सब हैं, लेकिन उसके दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं रहा उसके दुख को बांटने वाला। माँ से मिली, माँ तो ठीक है ना? अरे सती तू पगली, तू आती नहीं है इधर। बोली माँ मैं तो नहीं आती इधर, तू भी तो आ सकती है ना। शादी करने के बाद कभी देखा ही नहीं कि तेरी बेटी मर गई या जिंदा है। माँ सारी बातें पूछ रही है, ये नहीं पूछा कि मेरे महादेव मेरे साथ क्यों नहीं आए। प्रसूति जानती है कि मुझे सब कुछ पता है बेटी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी विवश हूं। हाँ सती, हमारे दामाद नहीं दिख रहे, वो नहीं आए। माँ सभी को न्योता पहुंचा, सभी को निमंत्रण पहुंचा, लेकिन मेरे कैलाश के ऊपर तो निमंत्रण पहुंचा ही नहीं। माँ क्यों नहीं पहुंचा निमंत्रण हमें? अरे मैं तो इस घर की बेटी हूं, मैं तो आ गई, लेकिन वो तो दामाद है ना आपके, वो थोड़ी आएंगे ऐसे। अच्छा सती तू कुछ खा पी ले। नहीं, मैं पहले पिताश्री से पूछूंगी कि मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। मैं पिताश्री से कहूंगी कि वो अभी जाके किसी दास को, किसी सेवक को भेज करके महादेव को बुला ले, वो बड़े भोले हैं, वो आ जाएंगे। हाँ पिताश्री के पास जाती हूँ मैं। आप मैं आई। प्रसूति डरने लगी, कहीं सती दक्ष के सामने चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। इसको उनके सामने नहीं भेज जाने दूंगी। अरे सती नहीं, पहले तू आजा, कुछ खा पी ले। नहीं मैया मैं आती हूँ, पहले पिताश्री से मिल लूं। सती आगे बढ़ने लगी। यज्ञ मंडप में देखा सबके लिए आसन है,
विष्णु के लिए आसन, ब्रह्मा के लिए आसन,